हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 332 एंड सेक्शन नंबर 333 ऑफ बीएनएस। सेक्शन नंबर 332 ऑफ बीएनएस टॉक्स अबाउट हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, यानी कि हाउस ट्रेसपास क्यों किया गया है, घर के अंदर कोई क्यों घुसा है, इस वजह से घुसा ताकि वो कोई ऑफेंस कमिट कर सके। सो हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, ये ऑफेंसेस बता रखे हैं। क्या ऑफेंस है? कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए कोई इंसान, कोई व्यक्ति घर पे घुसा है जिसको जिसकी सज़ा है वो है डेथ, तो उसको पनिश किया जाएगा विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जो कि 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए घुसा है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसको पनिश किया जाएगा ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, यानी कि ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब है सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या रिग्रेस हो सकती है, एंड शैल, वो डिपेंड करेगा कि क्या ग्रेविटी थी, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फाइन देखो यहाँ पर प्लस में है, यानी कि कोई भी सजा मिले फाइन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, जो भी कोर्ट कहेगी, जो भी कोर्ट को जस्ट लगेगा। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 7 साल, इस तरीके का अगर कोई ऑफेंस है, तो ऐसे में क्या होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसे सजा मिलेगी 2 साल तक की एंड प्लस फाइन, 2 years प्लस फाइन। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड, जो ऑफेंस को कमिट करना का इंटेंशन रख रहे थे वो थेफ्ट था, यानी कि घर में घुसे हाउस ट्रेसपास किया इसलिए था ताकि थेफ्ट कमिट कर सको, सो द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो क्या होगी, वो 7 साल होगी। तो जो सज़ा मिलेगी वो 7 साल की मिलेगी, मतलब एक्सटेंड कर सकती है 7 साल तक, 7 साल से कम जो भी हो सकती है, या 7 साल हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 7 साल है। अब सेक्शन नंबर 333 क्या कह रहा है, हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इतना तो हेडिंग से भी अब समझ में आने लगा होगा कि अंदर के सेक्शन में क्या लिखा है। इनके कहने का ये मतलब है कि आपने प्रिपरेशन कर ली है, यानी आपने मतलब कि जो ऑफेंडर है उसने प्रिपरेशन कर ली है कि मैं अगर घर के अंदर घुसा और अगर कोई रेजिस्ट करता है तो मैं उसे हर्ट कॉज करूंगा या असॉल्ट करूंगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करूंगा। सो हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, जो कि ऐसी प्रिपरेशन के साथ घुसा है, हर्ट कॉज करे, हो सकता है कोई उसने शार्प शार्प ऑब्जेक्ट ले रखा हो, कुछ भी ऐसी चीज ले रखी हो, टू एनी पर्सन और फॉर असॉल्टिंग एनी पर्सन, उसको डराने के लिए, असॉल्ट करने के लिए, और फॉर रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन और पुटिंग एनी पर्सन इन फियर, या फिर उसको सिर्फ महज इस बात का वो डर दिखाएगा कि वो हर्ट कॉज कर देगा अगर उसने रेजिस्ट करने की कोशिश करी, असॉल्ट कॉज करेगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करेगा। तो अगर इस तरीके का कोई भी चीज हुआ है तो पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट क्या है, वो है 7 साल मैक्सिमम है, जो कि एंड प्लस 5, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 334 भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। सो हूएवर डिसऑनेस्टली, क्या कह रहा है, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टेबल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, मतलब रिसेप्टिकल का क्या मतलब है, रिसेप्टिकल एक ऐसी चीज है जो एक हॉलो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है जिसमें सामान वामान रखने के लिए काम में आता है। सो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि हूएवर डिसऑनेस्टली और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैसा है उसका, डिसऑनेस्ट है, यानी कि डिसीव करने का इंटेंशन है। और दूसरी चीज क्या है कि इंटेंट क्या है उसका, कि या तो उसको मिसचीफ कमिट करनी है। मिसचीफ में आपको पता है कि क्या होता है, मिसचीफ में जनरली क्या होता है कि जो पार्टी काम कर रही होती है उसे सिर्फ मन की शांति मिलती है, वैसे उसको कोई गेन नहीं होता, लॉस होता है सामने वाले को जिसके साथ हुआ है, ऑब्वियसली जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको लॉस होता है, लेकिन जो पार्टी कर रही होती है, जो पार्टी ऑफेंडर होती है, उसको कुछ खास बेनिफिट उससे नहीं मिलता है, मन की शांति आप कह सकते हो, बट दैट डजंट काउंट एज अ बेनिफिट, ठीक है। ब्रेक्स ओपन और अनफास्टेड, उसको खोलता है या उसको अनफास्टन करता है, उस क्लोज, वो ऑब्वियसली वो क्लोज्ड है, ठीक है। विच कंटेन्स और विच बिलीव्स टू बी टू कंटेन प्रॉपर्टी, अब जैसे मान लो हो सकता है कि कोई बक्सा वगैरह हो सकता है, कोई ऐसा बॉक्स हो सकता है जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा कीमती सामान रखा हुआ है, और या फिर उसको ये बात पता है कि उसमें जो है सामान रखा हुआ है, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, अगर उसे सिर्फ खोलने की कोशिश करी, डिसऑनेस्टली उसे खोला या फिर उसके साथ मिसचीफ कमिट करने की कोशिश करी है, तो विद द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि 2 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि हूएवर बीइंग इंट्रस्टेड, उसको इंट्रस्ट कर रखा है किसी पर्सन को कोई क्लोज रिसेप्टिकल जो कि कंटेन जिसमें है, या उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू ओपन द सेम, लेकिन जिसको इंटरेस्ट कर रखा है, मान लीजिए किसी एक्स बंदे को इंटरेस्ट कर रखा है, इसको इंटरेस्ट तो कर रखा है लेकिन इसको अथॉरिटी नहीं दे रखी है कि तुम इसे खोल सकते हो, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि खोल दे। तो डिसऑनेस्टली और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ ब्रेक्स ओपन, लेकिन जब उसको अथॉरिटी नहीं दे रखी खोलने की, लेकिन उसके बाद भी वो डिसऑनेस्टली उसको खोलता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का क्या मतलब है कि हो सकता है कि उसको चोरी करने के आशय से उसने खोला हो, ठीक है, या फिर मिसचीफ करने के उससे खोला हो इंटेंशन से। ब्रेक्स ओपन, उसको खोलता है,
तोड़ने, मान लो कि ताला लगा हुआ है, तोड़ देता है या अनफास्टन करता है, उसको खोलता है, दैट रिसिप्टिकल, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 3 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। अब देखो दोनों पनिशमेंट्स में डिफरेंस क्या है, क्यों ऊपर 2 साल है और नीचे 3 साल है। डिफरेंस ये है कि ऊपर में प्रॉपर्टी किसी को इंटरेस्ट नहीं करी गई है, ठीक है, ऊपर में प्रॉपर्टी किसी को इंटरेस्ट नहीं करी गई, वो हो सकता है कि उसने देखा और उसको बस उसको खोलने का मन किया डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगी होगी, मतलब वैल्यूबल चीज, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले सबसेक्शन में क्या है, सबसेक्शन 2 में प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्ट करी गई है, उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया गया है कि हाँ ये बंदा तो मतलब प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसके बाद जब वो करता है तो 3 साल की सजा है। तो 3 years है, फाइन है और बोथ है, और विद बोथ, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।